वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान की कुछ सियासी सूरत हाल के ऊपर बातचीत जारी रखेंगे और कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल इशूज़ इस वक्त दरपेश हैं इंतखाबात और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से वो भी ज़ेर बहस आएंगे। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। एक तो पहली चीज़, आपकी जो पार्लिमानी पार्टी की लीडरशिप है उसका एक तनाज़ा चल रहा था। ज़रताज गुल साहिबा जो है कि वो फाइनली उनका नाम अप्रूव हुआ है और स्पीकर ऑफिस को भी भेज दिया गया और उनके साथ जैन कुरैशी साहब जो है कि वो डिप्टी लीडर हुए हैं। तो ये तो साउथ पंजाब के पास आगे, आप भी मुल्तान से हैं, तो ये जो इंडिकेशन हमेशा जब पीटीआई की जानिब से कोई भी तकर्री की जाती है, केपी के अंदर जब अली अमीन गंडापुर साहब का नाम आया तो कहा गया कि इमरान खान जो है वो मुफाहमत या डील के हवाले से नहीं बल्कि एक एग्रेसिव उनकी पॉलिसी दिखाई दे रही है कि उन्होंने उनका नाम लिया। अभी पार्लिमान के अंदर अगर पार्लिमानी लीडर ज़रताज गुल साहिबा देखें तो इनके भी अभी पिछले कुछ अरसे से जो सियासत का इनका तरीक़ाकार था वो बड़ा एग्रेसिव नज़र आ रहा है। तो ये लगता यही है कि नेशनल असम्बली के अंदर भी आप जो है वो टफ टाइम देने के लिए बिल्कुल आपने अपनी फैसला किया हुआ है। जो कोशिशें चल रही हैं कि कहीं मुफाहमत हो, बातचीत हो, उस तरफ शायद अभी कोई पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इज इट करेक्ट? मैं तो इस पे पहले ये कहूंगा जी कि आपको और सारे मीडिया को बल्कि तारीफ करनी चाहिए इस फैसले की कि आप ये देखें कि एक खातून को एक डेरा गाजी खान से वहाँ के सरदारों के खिलाफ मुंतखब होकर दोबारा जो एक खातून, एक नौजवान खातून लीडर आई हैं, उनको सब बाकी सीनियर्स के ऊपर भी पार्लिमानी लीडर मुंतखब किया गया, तो ये तारीफ बनती है। हम जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, खवातीन की सियासत में अमली सियासत में आने की दुश्वारियों की बात करते हैं, वहाँ पे जब एक खातून को पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान की बड़ी पार्टी का बनाया जाएगा तो उसकी तारीफ बनती है। दूसरी चीज ये है कि जो दोनों बाकी डिप्टी पार्लिमानी लीडर भी बनाए गए हैं वो भी उसी तनाजुर में उसको देखना चाहिए कि मखदूम जैन कुरैशी हों चाहे अहमद चट्टा हों, दोनों को बनाया गया है। दोनों नौजवान की आदत हैं, मंझे हुए सियासतदान भी हैं, सियासी सोच रखते हैं, और मेरे ख्याल में कहीं से भी ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी सियासी मुफाहमत की तरफ चीज जानी हो, अपने हक के ऊपर रहते हुए बात करनी हो तो वो ना कर सके। सो मेरे ख्याल में ये जो कॉम्बिनेशन है एक खातून पार्लिमानी लीडर का, वो जो कि एक अमली सियासत में इलेक्शन लड़ के दोबारा मुंतखब होके आई हैं मुश्किल हालात में, और उनके साथ दो और नौजवान लीडर्स मौजूद हों डिप्टी पार्लिमानी लीडर के तौर के ऊपर, तो इससे बेहतर कोई फैसला नहीं हो सकता। यहाँ जो है जो मफाहिमत की बात है, पहले सबसे पहली बात तो हमारी गुजारिश बारहा रही है, अभी भी यही है कि पार्लियामान को प्लीज फाल करें। आपका बजट सेशन शुरू हो रहा है, बजट आपने पेश करना है, आज तक फाइनेंस कमेटी स्टैंडिंग बनी नहीं है नेशनल असेंबली की, बाकी नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज नहीं है। अभी तो पूरी मलिक साहब, अभी तो पूरी इकोनॉमिक टीम बिमा प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 4-5 दिन से चाइना में बैठे हुए हैं, आज अभी वापसी हुई है उनकी, तो अभी एनईसी आज तश्कील पाई है। तो ये कितना सीरियस मामला देखते हैं बजट का। देखें वो खुद सीरियस नहीं है, जब वो कमेटीज बनाएंगे, हम तो पार्लियामान में मौजूद हैं, अब तो हम पार्लियामान में कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर तो आपको पता है चंद लोग सिर्फ तकरीर कर सकते हैं, वो भी मुख्तसर सी बात होती है। पार्लियामान का जो असल काम है वो कमेटीज में होता है, और इसीलिए वो कहते हैं कि वकील या दूसरे प्रोफेशनल्स को पार्लियामान तक पहुंचना चाहिए, जो कि असल पार्लियामान का काम है उसको आगे चला सके। कानून साजी का भी हो, पॉलिसी फॉर्मेशन का भी हो, डिबेट्स का हो, डिस्कशंस का हो। अब पार्लियामान की वो कमेटीज बनेंगी तो बैठेंगे, जाहिर है ट्रेजरी भी बैठेगी और ऑपोजिशन ब्रांचेस वाले हैं वो भी बैठेंगे। हमारा स्टोलन मैंडेट का जो अपना असूली मौकफ है वो जारी रहेगा, उसके लिए हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो हमारे 93 के करीब मेंबरान इस वक्त मौजूद हैं, हमारा मखसूस नशिस्तों का केस अभी चल रहा है, इंशाअल्लाह मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी, तो ये एक बहुत बड़ी तादाद होगी। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि जो ये पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर जो दो मुकर्रर हुए हैं, आपने जिसकी निशानदेही भी किया है कि सारे नौजवान हैं, एक तासुर ये जो बना था कि पीटीआई में जब ये सारी अखाड़ पछाड़ हुई 9 मई के बाद, तो बहुत से जो पुराने लोग थे वो पार्टियां बदलने में एक्सपर्ट भी होते हैं, वो उड़ भी गए, कुछ ने स्टैंड लिया, बर्दाश्त की सोबतें, और ये ख्याल तस्वर किया जा रहा था कि बड़ा इतराज़ होता था कि इलेक्टेबल की सियासत खान साहब को नहीं करनी चाहिए। तो तहरीक इंसाफ हमेशा से जो है कि एक नई लीडरशिप की बात करती थी। ये कि ग्रेजुअली अब उस तरफ लगता है पीटीआई का माइंड बन गया है कि ज़रा जो नए लोग हैं उनको आगे लाया जाए और उनकी लॉयल्टी भी होगी और शायद उनके अंदर जज्बा भी होगा। मेरे ख्याल में इलेक्टेबल्स की सियासत अब पहले की बात हो गई है, पार्टी का वोट बैंक होना चाहिए, पार्टी को
वर्कर से लेके जो अभी तो खैर हमारे सियासत के कुछ रंग ऐसे हैं कि आपके पास कुछ अगर जब तक असर रसूख ना हो, पैसा ना हो, तो शायद अभी भी मुश्किल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है, शायद किसी जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी थी। लेकिन अभी तो मलिक साहब पैसों की जरूरत ही नहीं, अभी तो लोग ढूंढ ढूंढ के आपको वोट देते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वोट अब लोग ढूंढ के देते रहे हैं, और ये एक खुशाइन चीज है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और इसी तनाजुर में अगर ये जो फैसले हुए हैं, मेरे ख्याल में बहुत खुशाइन है। वो किसी बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस को भी बना सकते थे। इमरान खान साहब, उन्होंने अपने तरीके से चीजें चलनी थी। उन्होंने नौजवान की आदत पे एक कॉम्बिनेशन, एक खातून और 2 नौजवान हमारे सियासी लीडर्स का, उनका कॉम्बिनेशन पार्लियामान में उतारा है 93 और फिर जो भी और सीटें मिलेंगी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान की मजमूई सियासत के लिए। मलिक साहब, आपका प्रोफेशन वकालत है और अभी जो चैलेंजेस लीगल दरपेश हैं आपकी जमात को भी ख़ास तौर के ऊपर, चलें बखसूस नशस्तों का जो मामला है वो तो किसी किनारे दिखाई दे रहा है कि लग जाएगा, लेकिन जो असल मामला आपका अभी फॉर्म 45 और 47 वाला इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है, और जिसमें सदारती हुक्मनामे के ज़रिए तरमीम भी की गई है, और अभी हमें इस्लामाबाद के अंदर अमली तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन जिस तरह से एक्टिव हुआ है और बहुत जल्दी में उसने 2-3 हेयरिंग करके फैसला भी महफूज कर लिया है, उससे तो दिखाई देता है कि ये जो पूरा निज़ाम है वो आपको आपके फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर नशिस्तें वापस देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? हम अपनी कानूनी जहद जो है जी वो जारी रखेंगे। मेरी तो अपनी इलेक्शन पिटीशन चल रही है, बल्कि इस वक्त जो जिन्होंने ऑर्डिनेंस साइन किया निगरान सदर के तौर पे, वो मेरे रिस्पोंडेंट हैं केस में। हम मामला बिल्कुल चलाते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला है उसके ऊपर हाई कोर्ट में अपील जाती है। जो इलेक्शन पिटीशन है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कि हाई कोर्ट के हैं उनमें ऑलरेडी चल रही हैं। अगर वो भी कोई बुनियादी गलती कर देते हैं तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा जी, ये चीजें चलेंगी। और हमें कोई अपनी सीट का मामला नहीं है। अब हमें लाखों लोगों ने पूरे पाकिस्तान में वोट दिया, मुंतखब किया अपने अपने हलकों से, तो जाहिर है हमने हमारे पे एक बोझ है, एक जिम्मेदारी है उन लोगों के बिहाफ के ऊपर जिन्होंने गर्मी के अंदर मेरे बाई इलेक्शन में या फरवरी में वैसे ठंड पे निकल कर कई कई घंटे खड़े होकर वोट डाले, तो उनके वोट की हिफाजत तो करनी है हमने, और स्टोलन मैंडेट का पीछा करना है, अदालती तरीके से करना है, और वो हम कर रहे हैं। कितने पुरुमीद हैं आप? यकीनी तौर के ऊपर जदोजहद करेंगे, लेकिन माजी के हम तजर्बात देखते हैं तो असम्बलियाँ अपनी टर्म कंप्लीट कर जाती हैं लेकिन ट्रिब्यूनल्स के फैसले नहीं होते, केसेस जो हैं वो अपने अंजाम तक नहीं पहुँचते। और अब तो जो इलेक्शन कमीशन है और जो आरओज़ हैं और जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों की मेरे सामने है, तो अगर यही तर्ज अमल बाकी जगह के ऊपर रहा तो फिर तो आपको शायद 10 साल भी लग जाएं तो ये फैसले इन्होंने देंगे। तो आप फिर कितने पर उम्मीद है कि अपनी इससे देखें, ये अभी पिछले हफ्ते की सिर्फ बात है। साइफर केस के बारे में भी यही कहा जाता था कि कुछ नहीं होगा। हम 2-3 दफा रीट्रायल में गए, लेकिन इवेंचुअली फैसला हुआ और हम सुरखरू हुए उस केस के अंदर। ठीक है, तो मेरे ख्याल में उम्मीद तो रखनी चाहिए अदलिया के साथ, इंसाफ के निज़ाम के साथ, और उसको टेस्ट करना चाहिए, उसको परसू करना चाहिए पूरी तरह। इवेंचुअली जो है जजों ने, खासतौर पे जो आला अदलिया के जजेस हैं, उन्होंने जो सबके सामने ओपन हेयरिंग्स होती हैं, जो फैक्ट्स रखे जाएंगे, जो कवानीन और जो केस लॉ रखा जाएगा, उसके मुताबिक ही फैसला करना है, ना कितना लटकाएंगे। इस दफा मुख्तलिफ पहले इलेक्शन से ये चीज है कि आप जिस तरह इस्लामाबाद की 3 सीटों की बात करते हैं उसमें से 2 वकील हैं। आप मेरी बात कर लें मुल्तान की, तो मैं वकील हूँ। आप सलमान अकरम राजा साहब की लाहौर से बात कर लें, अली जाज बुटर की बात कर लें, तो वकील हैं। तो इस दफा वकील परसू कर रहे हैं चीजों को, तो ठीक है, ये लटका सकते हैं, लेकिन कभी कहीं ना कहीं जाके तो इंसाफ मिलेगा। अच्छा, मैं यही कहूंगा, मकसद जो है वो सीट सिर्फ वापस लेना कल नहीं है। मकसद जो है वो इंसाफ का निजाम जो है उसमें अवाम का भरोसा बढ़ाना भी है, और एक हक के ऊपर खड़े रहना भी है। अब उसमें अगर थोड़ी देर लगती है तो सियासत जो है वो पेशेंस का भी नाम है, तो वो पेशेंस भी हम दिखा रहे हैं और दिखाएंगे। अच्छा, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसके लिए चलते रहेंगे। एक चीज़ और बड़ी अहमियत की हामिल है कि हुकूमती हलकों के अंदर इस चीज़ पे इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, और जितना वो स्टैंड ले रहे थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के हवाले से और फिर इंसदाद दहशतगर्दी के जजेस की तकर्री के हवाले से, तो अब हुकूमती हलकों में ये इत्मीनान है कि शायद उनके बाद जो नए चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनको मैनेज करना आसान हो जाएगा। ये किस हद तक खतरनाक ट्रेंड आपको नजर आता है, या आप समझते हैं कि नहीं? पहली बात है ये अनफॉर्चुनेट है कि ये तासुर भी बने कि कोई चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का इतना सीनियर
आईनी ओहदेदार जब वो बने तो वो मैनेज हो सके। ये अनफॉर्चुनेट बात है, ये नहीं होना चाहिए। और शख्सियात से बढ़कर इदारों का एहतराम होना चाहिए, इदारों की अपनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अदलिया आज़ाद है। हमारी एक बड़ी, हमारी नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स की एक दरख्वास्त है कि 100 से ऊपर अगर इलेक्शन पिटिशन दायर हुई हैं तो 2 जजेस तो सिर्फ नहीं सुन सकते। आप अपने हाई कोर्ट के मजीद जजेस को असाइन करें एज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और ये मामला आगे चलाएं, जो कि चीफ जस्टिस ने 6 जजेस को किया भी। लेकिन फिर ये अब ऑर्डिनेंस ले आए कि जनाब रिटायर्ड जजेस भी लगा सकते हैं। रिटायर्ड जजेस तो उनका तो अपना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा इसमें, उनको तनख्वाहें और मराद तब तक मिलेंगी जब तक ट्रिब्यूनल्स की हेयरिंग चल रही होंगी, तो वो जल्दी कैसे खत्म करेंगे। तो बड़ा इसमें एक बुनियादी फ्लॉ है और ये मामला वो चैलेंज भी हो चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी। मेरे ख्याल में उसमें भी आगे चीज चलेगी, आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा। इन मामलों को देखना पड़ेगा, लेकिन हम असूली कानूनी बात कर रहे हैं, हम कोई जातियात पे बात नहीं कर रहे हैं। अगर इनको लगता है कि जी चीफ जस्टिस बदलने से उनके हक में चीजें चली जाएंगी तो बड़ी अजीब बात है। ठीक नहीं। अच्छा, एक आखिरी चीज मलिक साहब पूछना ही चाहूंगा कि आप क्योंकि बैरिस्टर हैं, वकालत के शोबे से हैं, तो लीगल बैटल की आप बात करते हैं, ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं उसके ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब तक एक पॉलिटिकल प्रेशर नहीं क्रिएट होता, मामलात आगे नहीं बढ़ते। तो अभी जो आपकी जो पैरेलल एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, आज सवात के अंदर जलसा भी हुआ, तो आप ये देख रहे हैं कि ईद के बाद या आने वाले चंद हफ्तों के अंदर इसके अंदर कुछ जान पड़ेगी? क्योंकि अभी तक आप एक हफ्ता, 2 3 हफ्तों के बाद एक जलसा होता है, कोई मोमेंटम इसमें बनेगा कि एक पॉलिटिकल प्रेशर भी क्रिएट किया जा सके ताकि अपने उन मकासद को हासिल कर सकें आप? देखें, सियासी अमल और सियासी जिद्दोजहद तो जारी रहनी चाहिए, वो किसी भी माशरे के लिए एक हेल्दी साइन है, हेल्दी एक्टिविटी है। मैं तो ये भी कहूँगा, मेरा बाई इलेक्शन हुआ और कुछ हुआ नहीं हुआ तो उसमें मुल्तान शहर में बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई हर तरफ से। ठीक है, अभी भी अगर सियासी इस तरह की कोई एक्टिविटीज होती हैं, पूरे पाकिस्तान में होती हैं, तो हमारा जो मईशत है उसको थोड़ा फायदा ही हो सकता है इन चीजों से। और वैसे भी लोग अपना गुस्सा एक जमहूरी आईनी पुरअमन तरीके से निकालते हैं और ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। होना चाहिए। हम यही कहते हैं, जलसों की इजाजत होनी चाहिए, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होने चाहिए, पूरे मुल्क के अंदर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा। और नाज़रीन, हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन अमान और कुछ दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।